इसने एक एहसास पैदा किया है, एक बात पैदा की है कि ये सड़क से जो आप लेकर जाते हैं, ये आप तो यहाँ से हमारी सड़कें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी फौज आपको खाना दे। देखिए जम्मू में जो साधन बिकता है ना गरीब आदमी को, डॉक्टर साहब वो महंगा है, लेकिन कपवाड़ा में जो साबुन बिकता है सस्ता है। इसी बात कर रहा था कि जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड का ये जो उठाया गया है बहुत ज्यादा, एक बोगी ऑफ इकोनॉमिक ब्लॉकेड, देखा जाए तो जम्मू ज्यादा सफर कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो पिछले 1 महीने से कारोबार ठप है, बैंक बंद है, 20-25 करोड़ रुपए रोज कारोबार का नुकसान हो रहा है। जम्मू करे, लेकिन जम्मू बोर्ड देखे, एक अभी क्योंकि आज अपनी बात शेर से शुरू नहीं की, तो कहते हैं ना, कह रहा है शोर दरिया से समुंदर का सकूं, ये समुंदर है जम्मू, कह रहा है शोर दरिया से समुंदर का सकूं, जिसका जितना जब्त है उतना वो खामोश। साहब जैसे आपने बात की बहुत अच्छी। इसी तरह से अगर बात करें शकील साहब, कश्मीर से चाहे वो अलगाववादी हैं, मैं एक बार फिर कहूँगा, या मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने एक बार फिर ये पॉइंट रेज किया है कि जम्मू खिते में जो मुस्लिम जो हैं वो खतरे में या फिर साइकोसिस में रह रहे हैं। अगर आपकी बात करें, आप एक हिंदू मेजॉरिटी इलाके में रहते हैं, अगर हम बात करें पुराने शहर में, कितना फिर साइकोसिस आपको लगता है और कितनी बात में दम है कश्मीर की? देखिए जोरावर जी, आज मैं पिछले 10 दिन से, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कश्मीर में भी हैं, आई हैव बीन रिपीटेडली गेटिंग कॉल्स फ्रॉम श्रीनगर आल्सो, मैं उनको यही कह रहा हूँ कि मैं डोगरा हूँ, मुसलमान हूँ, मैं जम्मू में पैदा हुआ हूँ, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होगी मैं अपने भाइयों में ही मरूंगा। ये जम्मू क्योंकि मेरी मदरलैंड है, और मैं इस चैनल के माध्यम से बात अपने तमाम जम्मू के मुसलमान भाइयों से कहूँगा, ये जो एक एटमॉस्फेयर ऑफ फियर साइकोसिस पैदा किया जा रहा है, इससे प्लीज आप बाहर आइए। देखिए कोशिश की जा रही है अक्रॉस द टनल यहाँ पे ये एक इम्प्रेशन देने की कि जम्मू में मुस्लिम महफूज नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज को डिस्प्यूट करता हूँ और मैं कंडेम करता हूँ इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो कि वैली से आ रहे हैं। जम्मू का मुसलमान, और ये मैं भी ये कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हम आर्मी के हाथ सेफ नहीं है, हम जेकेपी के हाथ सेफ नहीं है, लेकिन अपने हिंदू भाइयों के हाथों सेफ है। जब तक हमारा भाई, बड़ा भाई हमारे साथ है, हमें यहाँ पे कोई छू नहीं सकता। और हमारी रवायत रही है जोरावर जी, देखिए हमारे एसएसपी हैं जम्मू के, जो अब डीआईजी प्रमोट हो चुके हैं, फारूक खान साहब, उन्होंने एसएसपी अनंतनाग थे, एक षड्यंत्र के तहत उनको सस्पेंड किया गया, 3.5 साल उनकी सस्पेंशन रही। पूरा जम्मू जो था फारूक खान की मदद के लिए एक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल ग्रुप्स, सभी लोग इकट्ठे हो गए कि फारूक खान जिसने कि काउंटर इंसर्जेंसी में जिसका अनब्लेमिश्ड कंट्रीब्यूशन है, हालात को ठीक करने के लिए जिसका कंट्रीब्यूशन है, और जिस तरह एक साजिश के तहत उनको सस्पेंड किया गया, प्रोब ऑर्डर किए गए, तो ये एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ अपने भाईचारे की। इसके अलावा आप देख लीजिए, शहीदी चौक में जब जीएम शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो हमारे मुस्लिम समुदाय के एक मेंबर को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत अविष्ट करने की कोशिश की गई। तो मुझे याद है उस टाइम शिव सेना ने स्टैंड ले लिया, जम्मू के हिंदू ने स्टैंड ले लिया, और तमाम लोग इकट्ठे हो गए। तो वही मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि जनाब ये एजिटेशन कम्युनल हो चुकी है, कम्युनल लाइंस पे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं फिर भी ये कहूँगा, ये एक आस्था की एक सेंटिमेंटल एजिटेशन, यानी कहीं ना कहीं कश्मीर से सैबोटाज के प्रोसेस जो हैं शुरू हो गए हैं। इसी सिलसिले में अगर हम आगे जी सवाल से पहले मैं इस चीज में एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ। जो बात हो रही थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके हम मुजफ्फराबाद चले जाएंगे, जी जी, और उसके बाद एक पत्रकारिता के बीच में भी कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि ये आवाज उठेगी, स्टेटमेंट दी जाएगी कि हम सामान जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ से ले जाएंगे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर हमारा कोई पत्रकार उठ के उसको एक स्टेटमेंट को सेंसेशनलाइज करके बता देगा कि ये जी फ्रूट जो है अब मुजफ्फराबाद जाने लगेगा, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ना वो सेना अलाउ करेगी, ना ही वो पाकिस्तानी सेना अलाउ करेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या उस नाले के ऊपर ब्रिज है जो सामान उधर ले जाया जा सकता है? 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग हाईलाइट नहीं कर रहे। दूसरी बात ये भी है कि जो ये पत्रकारिता को भी इस इशू ने जम्मू वर्सेस कश्मीर कर दिया है। आप देखोगे शाम को अगर जम्मू में एक स्टोरी आएगी, उसको कश्मीर का एक भाई काउंटर करेगा, अगर कश्मीर से आएगी उसको जम्मू का एक भाई काउंटर करेगा। एक बात पता है क्या है कि कश्मीर को आज आर्गुमेंट कोई नहीं मिल रहा है इस एजिटेशन के खिलाफ। हर एजिटेशन के लिए एक बुनियाद होती है,
आज उनके पास कोई दलील नहीं है। पत्रकारिता की बात हम आगे आने वाले विषय में करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल, ब्लैकमेलिंग चल रहा है, ये ऑल्सो डोंट मीन इट। जो हर इंसान को, जो बुद्धिजीवी जम्मू में है, कश्मीर में, मानते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिकरण इसका हो रहा है। विनय जी ने ठीक बताया कि पत्रकारिता के मामले में भी हमें बड़े एक सही अनबायस्ड तरीके से जो चीज फैक्ट्स हैं वो सामने रखने चाहिए। अब इस लगभग एक महीने से ऊपर हो गया है इस सारे के सारे आंदोलन को लेकर, लेकिन हम देखें तो आम आदमी, जो मिडिल क्लास, पुअर क्लास आदमी, जो इस जन आंदोलन में एकदम से एकजुट हो गया है, कहीं ना कहीं उनकी भी समस्याएं हैं, जैसे बंद या कर्फ्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगाया जा रहा है, और लगातार ये जो बंद चल रहा है, एटीएम्स जो है सूचनाएं हैं कि खाली पड़ गए हैं, बैंक्स खोल नहीं रहे हैं, इवन की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी भी जो सैलरीज हैं सामने जो है अभी तक गवर्नमेंट मुहैया नहीं करवा पाई है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये बिल्कुल, मैंने आपको सबसे पहले यही चीज कही थी कि जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट की बात कही है वो जम्मू को ज्यादा हिट कर रही है। कश्मीर में एटीएम्स भी खुले हैं, बैंक्स भी चल रहे हैं। यहाँ तो जिस दिन स्ट्राइक शुरू हुई थी तब से एटीएम बंद है। और सबसे बड़ी बात वो भी आपने ठीक कहा है कि जो नीचे तबके का लोग है वो कैसे गुजारा कर रहा है वो ही जानते हैं, लेकिन फिर भी वो इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं। तो इस आंदोलन की तीव्रता, इसकी गहराई को फिर आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि बावजूद हर मुश्किलात के शाम को उनके घर रोटी कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही। बीच में हमने सुना है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने उनको फ्री राशन दिया है, लंगर भी लगे हुए हैं, ये सब हो रहा है। पर ये लंगर लगना, राशन देना से क्या जिंदगी नहीं चल पाती? इन सब चीजों के, इन पिंचेस के, इन कठिनाइयों, इन सब चीजों के बावजूद वो शाम, अगर आप देखते हो, बूढ़े होंगे, बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इस आंदोलन में चले हुए हैं। वो किस वजह से चले हैं, इसका मतलब हमें गहराई समझनी चाहिए और इसको राजनीतिकरण करने के बजाय हमें सोचना चाहिए कि बेसिस क्या है। ये जो बातें आज करने की और आज समस्या के हल की बातें हो रही हैं, ये डिसीजन लेने से पहले भी हो सकती थी कि मिल बैठ के निकालें। कुछ स्टेप लेने से पहले ही हम कुछ ऐसा कर लें जिससे जम्मू को या बाकी चीजों को ऐसा बवाल पैदा ना हो जाए। मैं सब इसी बात को लेकर कहूंगा कि जो संघर्ष समिति के जो स्पीयरहेड कर रही है इस पूरे के पूरे आंदोलन को, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कुछ और, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या नॉन वायलेंस तरीके से, ताकि जो आम आदमी आपके साथ जुड़ा है, भूखा प्यासा भी लड़ रहा है, क्या लगता है आपको कि कुछ जरूरत है इस वक्त? इसको देखिए, एक बात तो ये है कि हम कहते हैं कि आम आदमी जुड़ा है। मैं इसको यूं कहूंगा, ये आंदोलन ही आम आदमी का है, ये आंदोलन ही गरीब आदमी कर रहा है। इसमें देखिए, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो शायद बाद में आए। ये उस गरीब औरत का आंदोलन है जो सुबह शिव मंदिर में जाकर पानी चढ़ाती है और जुलूस निकाल देती है। ये उस गरीब आदमी का आंदोलन है जो सुबह भगवान के पास जाता है, कहता है मेरी आमदन बढ़ा दे, या भगवान के तय श्रद्धा रखता है। जब उसको हिट हुआ, ये उसका आंदोलन है। कहीं से कोई आवाज, कितना जुल्म हो रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरा शहर जेल खाने में बन गया, पूरे सूबे में पुलिस ही पुलिस है, मिलिट्री ही मिलिट्री है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहा है कि मेरा आंदोलन आगे बढ़े, वो कह रहा है मेरी आवाज आगे बढ़े। वो ये शिकायत नहीं कर रहा कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। एक बात। दूसरा, जहां तक इस आंदोलन के आगे बढ़ने का ताल्लुक है, मैंने जैसे पहले कहा कि आज कश्मीर की लीडरशिप के पास कोई आर्गूमेंट नहीं है। वो हमारी मुखालफत किस बात पर करे? ऐसे में एक बार फिर मूल सवाल पे आऊंगा कि एक ये भी प्रैक्टिकल बात है कि भूखे पेट वजन नहीं होता। लगभग 1-1.5 महीने से लोग आपके साथ जुड़े हैं, अभी भी जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी वाई मीडिया निकालना चाहिए कि ताकि उनकी जो घर के अंदर बैठे परेशानी है वो भी दूर रहें और वो इस जन आंदोलन को जारी रखें? देखिए, मैं कहता हूँ परेशानी तो आंदोलन से जुड़ी हुई है, ये तो दो बातें अलग नहीं हो सकती। लेकिन एक बात जरूर है कि अब संघर्ष समिति के आगे इस आंदोलन के और भी रास्ते खुले हैं। जैसे कि बंद तक, जहां हमने कहा बंद, अब संघर्ष समिति में ये भी कॉल दे सकती है कि लाखों लोग जेल भर दो, लोग जेलों में जा सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं जैसे महात्मा गांधी करते थे, और जेल खाने भरे जा सकते हैं। उसके बाद संघर्ष समिति ये भी कॉल दे सकती है कि नॉन कॉपरेशन, हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे, हम बिजली का किराया नहीं देंगे, हम सिविल डिसओबीडियंस तक जो है इस, देखिए एक जो डॉक्टर्स ने हड़ताल की वो क्या जाहिर करते कि कहाँ कहाँ ये आग लगी हुई है। तो ये आंदोलन के जो रास्ते हैं ये आगे बढ़ सकते हैं, और ये आंदोलन जो है ये किसी सूरत में एक नया तर्ज भी ले सकता है। लेकिन इसमें दो बातें हैं कि एक बात तो ये है कि जम्मू का इतिहास जो है वो सेकुलर रहा है,